श्री राधे। जय श्री कृष्ण। इस कलिकाल में जहाँ इंसान की बुद्धि सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों को पाने में लगी है, जो कि अशाश्वत है, आज हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। हमारी वैज्ञानिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। उनका रास्ता जानते हैं, पर परमात्मा का क्या, उसका रास्ता कौन सा है, उसका रास्ता कौन सा है, यह नहीं जानते। आकाश मंडल की खोज में 400-500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पूरे तारा मंडल की, भूमंडल की 400-500 रुपये कोई मामूली बात नहीं है। रॉकेट बनाना, उसको छोड़ना करना, 400-500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो उसकी खोज के लिए हम इतने पैसे खर्चते हैं, लेकिन भगवान की खोज के लिए हमारे पास कुछ नहीं। होटल में जाएंगे, 1000-2000 का खाएंगे, 400-500 की शराब पिएंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे, लेकिन यही कोई साधु और संत आया और आपसे कहता है, बेटा मुझे भूख लगी है, भोजन करा दे, जा। हम ऐसा उसे जवाब दे देते हैं कि अगले का मन दुख जाता है। याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो कि किसी का मन डुबोया तो समझो भगवान को खोया। अरे उसमें भी परमात्मा है। अरे वो साधु है, संत है, जिसने पूरा सारा जीवन अपना अर्पित कर दिया हम जैसों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। आज उसे हम एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। खुद होटल में बैठकर 400-500 रुपये की थाली खाएंगे, शराब में पैसा गंवाएंगे, लेकिन उस साधु को देने के लिए हमारे पास नहीं। ऐसे ही 400-500 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं आकाश में तारों की खोजना के लिए, लेकिन हमारे पास 400-500 रुपये नहीं है, क्योंकि हम भगवान के मंदिर में देकर भगवान को भोग लगाए या भगवान की कोई सेवा करें। फिर भी वो मेरा दयालु ईश्वर, वो मेरा दयालु कृष्ण, वो मेरा कृपालु कृष्ण हमें ताना नहीं मारा, जिसके कारण हमें सब कुछ मिला है। ये जीवन जरा इतना सोचो कि अगर हमें भगवान ये जीवन ही न देता तो हम क्या कर पाते। सुनते हैं सदा तेरी रहमत बरसती रहती है। उसकी रहमत, उसकी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है, लेकिन हम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम अहंकार रूपी छतरी लेके घूम रहे हैं, इसलिए वो हमें नहीं मिलती। तो 400-500 करोड़ रुपया आकाश की खोज में, नए नए सितारों की खोज में हम खर्च करते हैं, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में खोज के लिए न पैसे है न समय है।
वो जो खोजना करते हो वो तो कभी ना कभी मिट जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की जिसने खोजना की वो सदा अमर हो। दूर जाते हैं, दौड़ते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, रामेश्वर, द्वारकाधीश, द्वारिका, ऐसे हम घूमते रहते हैं। किसके लिए? भगवान को ढूंढने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए। आप जाओ वृंदावन में, जाओ द्वारका, जाओ रामेश्वर, तो मंदिरों से ज़्यादा भीड़ आपको बाजार में मिलेगी। वहाँ का चाट खाना, चाट खाया, घर आए पकड़ी खाट, खाए चाट, घर आके पकड़े खाट, फिर डॉक्टर का भरे बिल। तो हम तीर्थ स्थलों पर भी, जो कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं परदादाओं ने वो तीर्थ स्थल बनाए, ताकि इस कली में जब हम परेशान हो जाएं, थक जाएं, तो वहाँ आके विश्राम करें, तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचें, संतों के पास जाएं। लेकिन हमसे वो भी नहीं होता, हमसे वो भी नहीं होता। वहाँ भी हम जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए। मैं देखता हूँ इधर वृंदावन में कई लड़के लड़कियाँ दिल्ली से, आगरा से आते हैं, बस यौन सुख के लिए उधर उधर भटकते रहते हैं। जिसको अंदर का सुख चाहिए तो वो घर बैठे भी पा सकता है, वो घर बैठे भी पा सकता है। काहे खोजे साईं इधर उधर, काहे खोजे साईं इधर उधर, वो तेरे मन में है खोज उधर। बाहर ढूंढने की जगह अंदर अपने आप, पहले अपने आप को खोजो तो वो खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन हम उसकी कोई खोजना नहीं करते, बस इस शरीर के सुख के लिए मदिरालय और वैशालियों में घूमते फिरते हैं, क्योंकि हमें शारीरिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख नहीं चाहिए। आत्मिक सुख जिस दिन आपने पाया ना, तो इस संसार के सारे सुख भूल जाओगे। मिसाल हम आपके आगे हैं, हमने आत्मिक सुख पाया, तो आज संसार में हमारा जाने को मन ही नहीं करता। पड़े हैं वृंदावन में। मेरे बंधुओं, इस संसार में भगवान ने हमारे लिए कई सुख उपलब्ध की है। काय के लिए? ताकि उन सुखों को भोग कर भी हम उसे ना भूलें। लेकिन हम उस सुखों में इतने डूब जाते हैं कि कौन परमात्मा, कौन कृष्ण, कौन भगवान, कौन ईश्वर, भूल जाते हैं। मेरे मित्रों, ये जो शारीरिक सुख है, सांसारिक सुख है, वो शरीर का है, पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला बहुत सुंदर होता है, ऊपर होता है, कुछ समय के बाद वो फटक से फूट जाता है। ऐसे ही ये सुख हम पिछले कई जोनियों में भोग चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी आसक्ति के कारण हम उसे भुला नहीं पाते। अरे हमसे ज़्यादा तो ये सुख कुत्ते, बिल्लियाँ और दूसरे जानवर
भोगते हैं। कबूतर का देखो, सारा दिन जब भी कबूतर कबूतरी को देखोगे आप तो बैठ के यौन सुख भोगते होते हैं। तो इस सुख को तो हम पिछली योनियों में भी भोग चुके हैं, तो ये जन्म क्यों? पिछली योनियों में भोगते 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 भगवान ने हम पर कृपा की, हमें मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि दी, ताकि हम अपनी भूल को, पिछले जन्मों में की हुई भूलों को सुधार कर उसका भजन और कीर्तन करें और अपना जन्म सफल करें और उसके पास वापस जाएं। सुबह का भूला शाम को गलाए, वो भूला ना कहलाए। इसलिए भाइयों, मेरी आपसे ये नम्र विनती है, कली में एक ही महान गुण है, कृष्णार्थ एवं कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो, सुखी हो जाओ और मस्ती में। मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।